1892 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक 18 साल का स्टूडेंट अपने फीस पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस फीस कैसे पे करे। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने सोचा कि क्यों ना एक म्यूजिकल कंसर्ट ऑर्गेनाइज करके उससे जो फंड रेज होगा उससे वो अपनी फीस भर देगा। इसके लिए वो अपने एक दोस्त के साथ उस समय का एक ग्रेटेस्ट पियानिस्ट इग्नासी पैडरविस्की के पास जाता है और उसे कन्विंस करता है ये कंसर्ट में पियानो प्ले करने के लिए। पैडरविस्की अग्री करता है फॉर द अमाउंट ऑफ $2000। अब दोनों दोस्त मिलके कॉन्सर्ट की तैयारी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब टिकट्स बेच नहीं पाते। वो कुल मिला के सिर्फ $1600 ही गैदर कर पाते हैं। कंसर्ट हो जाता है, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो फिर दोनों दोस्त पैडरविस्की के पास जाते हैं और उसे पूरी सिचुएशन समझाते हैं और वो $1600 देते हैं और एक $400 का चेक उसे देते हैं और कहते हैं कि दिस वी विल ऑनर व्हेनेवर वी विल हैव द मनी। पैडरविस्की उनकी बात सुनता है और कहता है कि देखो, एक काम करो, तुम ये पैसे लेके जाओ और कंसर्ट में जितना भी खर्चा हुआ है वो सब इससे भर दो और तुम्हारी फीस भी भर दो, और अगर बाद में कुछ बचता है देन यू पे मी। अब इस काइंड जेस्टर से वो दोनों जो दोस्त थे वो काफी खुश हुए। नाउ नॉट टू मेंशन, लेकिन वो पैडरविस्की आगे जाके पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। हमेशा जो महान लोग होते हैं वो अलग सोचते हैं। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर किसी की मदद करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो इनके साथ क्या होगा। अब इस बात को काफी साल बीत गए। पैडरविस्की पोलैंड के जब प्राइम मिनिस्टर थे तब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया और तभी पोलैंड के 15 लाख लोग भूखमरी के कारण परेशान थे। तब पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने उस समय के अमेरिकन फूड एंड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो चेयरमैन थे हर्बर्ट हूवर, उन्हें एक लेटर लिखा मदद मांगते हुए। हर्बर्ट हूवर ने तुरंत ही जहाज भर के अनाज पोलैंड भेजा और पोलैंड की जनता को भूखमरी से बचा लिया। इस काइंड जेस्चर को एक्नॉलेज करने के लिए पैडरविस्की खुद हर्बर्ट हूवर, जो कि आगे जाके फिर यूएस के प्रेसिडेंट बने, उनसे मिलने गए और उनसे कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपके कारण पोलैंड के 15 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी से मरने से बच गए। इतना कहते ही हर्बर्ट हूवर ने उनको रोक लिया और कहा कि यू शुड नॉट थैंक मी, रादर आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन काफी सालों पहले आपने एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 18 साल के लड़के की फीस पे करके उसके एजुकेशन कंप्लीट करने में उसकी मदद की थी। वो लड़का और कोई नहीं, मैं हूं। तो अच्छा कर्म करते चलिए एंड इट विल डेफिनेटली कम बैक। वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड डेफिनेटली कम्स अराउंड। सो इसमें कोई भी शक ना रखे। दुनिया का कोई भी लॉ आप ले लें तो उसमें एक्सेप्शन टू द रूल प्रोविजो है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा इज इंटैक्ट। लॉ ऑफ कर्मा में कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो जस्ट बिलीव इन योर गुड कर्मा एंड रिमेंबर दैट कर्मा will find your address.